हेलो, कैसे हो सब? होप आप बेस्ट होंगे। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस। आपको मालूम है मैट्रिसेस किसका मैट्रिक्स का प्लूरल है? मैट्रिसेस इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। एंड फर्स्ट यू नो दैट व्हाट इज मैट्रिसेस, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो आप जान लो मैट्रिसेस क्या है। तो मैट्रिसेस को हम लोग डिफाइन करते हैं एन अरे और एन अरेंजमेंट, एन अरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस, नंबर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, एन अरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। आपको मालूम है अरे क्या होता है? अरे मीन्स अरेंजमेंट, आइदर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। तो नंबर्स हमारे आपको मालूम है कि रियल नंबर्स भी होंगे और इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं, दोनों नंबर्स। इसीलिए हमने लिखा कि नंबर्स और फंक्शंस में आपको मालूम है मैथमेटिकल फंक्शंस आप पढ़ते हो। एंड मेनली जान लो मैथमेटिकल फंक्शन आपने ऐसे भी पढ़ा होगा। एक बार और मैं आपको रिमाइंड कर दूं, आईलेट। आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक, A for arithmetic, T for trigonometric and E for exponential। आइलेट याद रखने में आसान होगा, बुक्स में भी इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो इसी को बोलते हैं अरे मीन्स अरेंजमेंट ऑफ कैसा? तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और रेक्टेंगुलर अरे। तो एन अरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। तो हमारा अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? अरेंजमेंट हमारा रेक्टेंगुलर होना चाहिए। ठीक, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए किसका? आइदर नंबर्स का या फंक्शंस का। समझ गए? और आप जान लो जनरली मैट्रिसेस को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, आइदर ए बी एंड सो ऑन। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं इस तरह से, या तो ब्रैकेट या और क्या पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मींस जिसको आप स्मॉल ब्रैकेट कहते हो। ऐसे हम लोग मैट्रिसेस को इस तरह से या इस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। देख लीजिए, जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 3, बीच में कॉमन नहीं होगा, याद रखना। मान लो 0 -4 और 6, ये क्या है? हमारा एक मैट्रिक्स है। दूसरा कोई ले लो, सपोज बी हमारे पास इसी तरह से है, सिर्फ 1 2 3, यह भी क्या है? मैट्रिक्स है। सी कोई ले लो, सी हमारा आप ऐसे लिख सकते हो ए साइन थीटा, बी कॉस थीटा, सी टेन थीटा और डी कोट थीटा। मान लो ये भी हमारा क्या है? ये मैट्रिसेस है हमारे। मैट्रिक्स ए है, बी है और सी है। अब देख लो सबसे खास बात, मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं? इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। ठीक, आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह का लाइन जो हॉरिजॉन्टल होता है वो रो कहलाता है, और वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम कहते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी भी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम्स है, जैसे हमने पहला मैट्रिक्स ए लिया, इसमें यही ना हमारे पास एक रो दो रोज है,
ओके, और कॉलम्स है 1 2 एंड 3। तो ये हमारा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ये मैट्रिक्स कहलाएगा पहले हम रो फिर कॉलम, मींस क्या 2 रोज है तो 2 बाई 3 कॉलम्स है तो 3। इसमें रोज एक ही है और कॉलम 3 है तो सीधे लिखाएगा क्या 1 बाई 3। इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, मींस कि यह हमारा मैट्रिक्स कितना का 2 बाई 2 का है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या मैट्रिक्स, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, इसको भी हमने इसी के साथ लिखा, क्योंकि बड़ा नहीं हो जाए इस कारण अलग अलग पार्ट में पार्ट कर दिया। तो जान गए कि मैट्रिक्स क्या होता है, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस, ओके, वेयर सपोज अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स। कोई मैट्रिक्स है और उसमें m रोज और n कॉलम्स है, तो उसको हम बोलते हैं क्या m बाई n। m बाई n उसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m बाई n। जैसे इस सब में देख रहे हो 2 बाई 3, ये रोज है, ये इसके कॉलम्स है, यानी ये 2 बाई 3 का है, यानी इसके एलिमेंट्स कितने होंगे, इसके एलिमेंट्स 6 होंगे, इसके एलिमेंट्स 3 होंगे, इसके एलिमेंट्स कितने होंगे 4 होंगे। तो मैट्रिक्स में जो नंबर्स या फंक्शंस फीडेड होते हैं उसको हम लोग एलिमेंट्स या इंट्रीज कहते हैं, दैट इज नोन एज एलिमेंट और इंट्रीज। ठीक, तो इसको रिकैप करते हैं कि a rectangular arrangement of m rows means horizontal lines and n columns are said to be matrix of order m by n। m जहां पर रोज है और n उसके कॉलम्स है, तो m by n उसका ऑर्डर होगा, और जो उसमें नंबर्स या फंक्शंस होंगे उसको हम लोग क्या, उसे हम लोग इंट्री या एलिमेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो ऑर्डर होते हैं टोटल नंबर ऑफ इंट्रीज को बताता है, दिखलाता है, समझ गए। और m रोज और n कॉलम्स, तो m बाई n इसको लिखा जाएगा ऐसे, m क्रॉस n लिखोगे और इसको पढ़ा जाएगा m बाई n। हमेशा ध्यान रहे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसको रिप्रेजेंट इस तरह से, या तो हम ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस, इसे हम लोग ब्रैकेट्स कहते हैं, और स्मॉल ब्रैकेट से आप कहते हो उसको पैरेंथेसिस कहा जाता है मैथमेटिक्स में। आई होप समझ गए होंगे। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू डिस्क्राइब अ मैट्रिक्स, मींस टू डिस्क्राइब अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो आप तो जान गए कि मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। और सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रोज और n कॉलम है, और उसका कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का पोजीशन हमें स्पेसिफाई करना है। ठीक, तो पर्टिकुलर पोजीशन, जैसे आप मान लो कि आपके पास ऐसा मैट्रिक्स एक फॉर्म करना है जो m बाई n का है। ठीक, m बाई n का है और इसके कोई एक एलिमेंट जिसका पोजीशन फिक्स करना है, और मान लीजिए कि उस एलिमेंट का जो रो का नंबर है, मान लो हमारा रो जो है वह ith रो है। ठीक, डिनोट किया गया i से, तो i वाला रो है, और हमारा कॉलम क्या है jth कॉलम्स है। ओके, jth कॉलम है, तो ith रो और jth कॉलम, देन दैट पोजीशन विल बी स्पेसिफाइड बाय क्या i j
ijth एलिमेंट, यानी उस एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा, यानी रोज वाइज वह i पोजीशन पे है और कॉलम वाइज उसका पोजीशन क्या है, j है, तो वह ijth कॉलम। जैसे मान लीजिए कोई आपको लिखना हो, मैट्रिक्स स्पेसिफाई करना हो, सपोज कोई मैट्रिक्स A जिसके एलिमेंट्स क्या m बाई n के है, यानी कि m इंटू n एलिमेंट्स है, तो m बाई n मीन्स कि m इसके रोज है और n इसके क्या है, कॉलम्स है। हमेशा याद रखना, पहले रो का नंबर आएगा फिर कॉलम का आएगा। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारे पास A है, ठीक, और इस तरह से हमको रिप्रेजेंट करना है ith और jth, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला मींस जनरल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ डिस्क्राइबिंग ए मैट्रिक्स विल बी, जैसे मान लीजिए एलिमेंट्स को आप कोई भी A है तो A के एलिमेंट्स को A ले लो, मान लो, तो पहला हमारा रोज फिर दूसरा कॉलम, तो A का एलिमेंट्स A मान लेते हैं, ये रोज है हमारे, ये रोज और ये कॉलम्स हैं, तो रो 1 है और कॉलम बाई भी 1 है, तो इसका पोजीशन क्या होगा, 1 1 होगा, यानी रो भी 1 और कॉलम भी 1। सेकेंड का क्या होगा, A 1 2 होगा, थर्ड क्या A 1 3 होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग अगर लिखते जाएं बहुत सारे एलिमेंट्स को, बहुत सारे एंट्रीज को, तो आप देखोगे क्या है हमारे पास m रोज है और n कॉलम्स हैं, है ना, तो m रोज हमारा और कॉलम्स, तो m रोज और n कॉलम्स, कॉलम वाइज क्या होगा, यह A1 n होगा या n होगा, यह होगा A1 n। क्यों ऐसा होगा, देख लो, जैसे रोज और कॉलम्स, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, और हमारे पास कॉलम क्या है, n है, तो यहाँ पे n हो जाएगा। इसी तरह से आगे का एलिमेंट्स आप लिखोगे, ये आएगा A, क्या हमारा फर्स्ट रो है, अब सेकेंड रो स्टार्ट होगा, तो 2 1 A 2 2 A 2 3 एंड लिखते जाएंगे आगे, तो A क्या होगा, 2n होगा। उसी तरह से आप आगे के एलिमेंट्स को आप लिख सकते हो, ठीक। अब हमारे पास क्या है, ith रो है, jth कॉलम है, तो देखो आगे हम लिखेंगे इसको कैसे, फिर से अगर बीच के बहुत सारे टर्म लिखने के बाद फिर आगे का लिखना है, तो A ith रो jth कॉलम, ओके, तो A ith रो है, तो यहाँ पर I कर दीजिए, I कितना, I1 A I2 A I3, इस तरह से लिखते जाएंगे, और यहां से आएगा हमारा AIN, ठीक है। अब लिखते जाएं, फिर इसके आगे का टर्म लिखें, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, वैसे क्या हमारे पास m रोज और n कॉलम्स है, तो m रोज हमें से ये रोज है, ये कॉलम्स है, कॉलम्स हमारे पास क्या है, n है, इस तरह से लिखते जा रहे हैं। m रोज है 1 फर्स्ट रो सेकेंड थर्ड ith रो, ठीक, यह क्या आएगा, mth रो, यानी m1 क्या आएगा, A m2 A m3 लिखते जाएं, तो लास्ट में हमारा एलिमेंट्स क्या होगा, ये एलिमेंट जो आएगा वह m बाई n का है, यानी n रोज है और n कॉलम्स है, तो यहाँ पर जो लास्ट एंट्री होगा वह लास्ट एंट्री A mn होगा, और इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, इनक्लोज करेंगे इसको ब्रैकेट से, और इसका मतलब क्या हुआ, इट ए ij of order m by n means
ए के सारे इंट्रीज ए के टर्म में है, जिसमें आई रोज है और जे कॉलम्स हैं। ठीक, वो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को डिस्क्राइब करेंगे। कोई मैट्रिक्स मान लो ए और उसके इंट्रीज है इस तरह से, इंट्रीज है सपोज 1 2 3 और 5 6 7। ये कोई हमारा मैट्रिक्स है जिसमें रोज 2 है और कॉलम्स 3 है, मीन्स इसका ऑर्डर क्या है 2/3 का है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, देख लो। तो इसका पोजीशन अगर मान लो कोई एलिमेंट इसी को 3 को ही ले लें तो 3 का पोजीशन क्या है, 3 जो एंट्री है इसका पोजीशन फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। यानी 3 क्या है हमारा ए का, मैट्रिक्स ए का एक एलिमेंट है जिसके मान लो ए के, जैसे हमने अभी रिप्रेजेंट किया दिखाया कि डिस्क्राइब कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, तो ए के सारे एंट्रीज को ए में ही काउंट करते हैं। तो इसका पोजीशन क्या होगा, ए फर्स्ट रो है तो 1 और थर्ड कॉलम है तो 3, यानी 3 का पोजीशन है A1 3। दिस इंडिकेट्स दैट 3 is an element of a matrix A which is lying at the position in the first row and at the third column। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हमेशा हम क्या रो बाय कॉलम करते हैं, रोज इनटू कॉलम्स, याद रखना इसको पढ़ा जाएगा रो बाय कॉलम। एम इनटू एन लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे क्या एम बाई एन, इनटू नहीं पढ़ना है। ठीक, अब देखो तो इसके पोजीशंस क्या हो जाएंगे, ए आप हमेशा ध्यान रखना रो तब कॉलम, फर्स्ट रो ओके, सेकेंड रो। फर्स्ट रो तो इसके ए के एलिमेंट्स को ए से ही अगर स्पेसिफाई करें तो ए 1 1 क्या है 1 है, ए अगर 1 2 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या है 2 है, ए 1 3 क्या है एंट्री 3 है। उसी तरह से ए अब 2 1 लिखना है, सेकेंड रो स्टार्ट हो गया और कॉलम फिर कितना से 1 से, दिस पोजीशन बिलोंग्स 5, ए 2 2 क्या है 6 है और ए 2 3 क्या है हमारे पास 7 है। Construct a 2/3 matrix whose elements are given by aij I plus 2j। मतलब एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर है क्या 2/3 का। 2/3 का मतलब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, 2/3 कहने का मतलब इसके दो क्या है नंबर ऑफ रोज 2 है और 3 इसके क्या है तो 3 इसके कॉलम्स है। मींस ऐसा हमें मैट्रिक्स फॉर्म करना है जिसमें 2 रो और 3 कॉलम्स होगा। यानी क्लियर है कि हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो साफ साफ दिया है कि 2/3 का। अगर मान लो उस मैट्रिक्स को हम ए से डिनोट करते हैं तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे देख लीजिए। रोज हमारे पास 2 है, दिस वे रोज हमेशा ऐसे, कॉलम ऐसे, बस इतना ही याद रखिए रो और कॉलम। मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ रो और कॉलम का झालमेल है। ठीक, देखिए 2 रोज है 3 कॉलम्स है तो ए के एलिमेंट्स है देख रहे हो, ए में रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब ए से करेंगे 2 रोज 3 कॉलम्स तो ए क्या होगा 1 1, ए आएगा हमारा 1 2, ए 1 3, यही नहीं इंक्रीज होंगे। फर्स्ट रो तो इधर पहला नंबर क्या होता है रो का होता है और सेकेंड कॉलम का। फर्स्ट रो हर जगह है, कॉलम 1 2 3, फिर क्या है रोज हमारे पास रो ही है। ठीक, सेकेंड रो है
पहला कॉलम, सेकेंड रो, दूसरा कॉलम, सेकेंड रो, तीसरा कॉलम। देख लो, यही ना हमारा मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 रोज है, 3 कॉलम्स है। इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर हमारे पास i का वैल्यू जो बनेगा यहाँ पर वह i का वैल्यू क्या होगा, यानी हमारे पास रोज क्या होंगे, तो i 1 और 2 होगा। और देख लो j क्या होगा, तो j 3 कॉलम्स है, कॉलम्स हमारा j होता है, तो यह 1 2 और 3 होगा। देख लो 1 2 एंड 3, i j बन गया। अब एलिमेंट्स जो इंट्रीज है इसको हमें बना देना है, फिर हमारा मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। देख लीजिए, अब फाइंड करो, यहाँ पर कुछ लिख दीजिए, हियर i दिस एंड j दिस। क्लियर है। अब देखो, जैसे पहला हमें इंट्री बनाना है a11 और देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यह फॉर्मूला यहाँ पर लिख दीजिए। aij जो है वह है i प्लस 2j। ठीक है, इन i प्लस 2j वैल्यू ऑफ i इज 1 2 एंड वैल्यू ऑफ j 1 2 एंड 3। अब देखिए 1 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, इसमें वैल्यू डालेंगे, यानी 1 प्लस 2j तो j का भी वैल्यू 1, यानी 2 इंटू 1 क्या आएगा, 1 प्लस 2, ये हमारा 3 होगा। देख लीजिए, i j लिख लिया और इसमें हमारा इंट्री यही है, एलिमेंट्स यही है। यहाँ पर i का और यहाँ पर j का वैल्यू डालते जाना है। 1 1 मींस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 1 और 1 डाला जाएगा। 1 i प्लस 2j है, इसलिए 1 प्लस 2 इंटू j भी 1। देख लो 3 आएगा। फिर सेकेंड एलिमेंट क्या, a1 2 फाइंड करते हैं। ठीक, तो हमारा इसमें वैल्यू डालिए 1 2, यानी पहला वैल्यू हमेशा 1 रहेगा, प्लस 2 और j का वैल्यू क्या है 2 डालेंगे, यही ना है i j। यहां से लीजिए, i लीजिए या j लीजिए, तो 1 2, तो क्या फॉर्मूला में डालना है i प्लस 2j, यानी 2 इंटू j का वैल्यू क्या 2, यह आएगा 1 प्लस 4 यानी 5 होगा। अब देख लीजिए a1 3, तो 1 प्लस 2j है, j का वैल्यू क्या 3 है, यानी 1 प्लस 6 कितना आएगा 7 आएगा। फिर से आगे का ये सब पोजीशन फाइंड कर लो। a21 क्या आएगा, इसमें वैल्यू डालना है। अब हमारा i का वैल्यू 2 हो जाएगा हर जगह, देख लो आप, तो ये आएगा, इसमें डालना है, तो 2 प्लस 2 j का वैल्यू क्या है 1 है, यानी 2 प्लस 2 4 आएगा। फिर से a22 का पोजीशन क्या आएगा, यानी कि 2 प्लस 2 इंटू यह भी क्या 2, देख लो 2 प्लस 4 6 आएगा। आपका 2 3 क्या आएगा, तो 2 प्लस 2 इंटू 3, वैल्यू सिर्फ बदलते जाना है। अब देख लीजिए 2 प्लस 6 कितना आएगा 8 आएगा, यानी सारे इंट्रीज हमारे मालूम चल गए। अब इस इंट्रीज को इसमें एंट्री कर दो, तुम्हारा मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारा जो आएगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दिस 2/3 क्या है, a इक्वल्स वैल्यू डालते जाना है 1 1 1 2 1 3, ऐसे है, देख लो ऐसे है, तो ऐसे लगाएगा 3 5 7 3, कॉमा नहीं देना है, हम लोग हैबिट में है कॉमा देने के, कभी नहीं देना है। देख लीजिए 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 इस तरह से है। इसको हम भले ही कॉलम वाइज निकाले हैं डालेंगे ऐसे। फिर हमारा ये पोजीशन जो फाइंड किए हैं इसको यहाँ डाल दीजिए 4 6 8 एंड क्लोज दिस बाय ब्रैकेट, दिस आवर
मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड ऑफ ऑर्डर व्हाट 2/3 ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स फॉर्म कर गया। यानी कोई भी आपका ये क्या है, जनरल फॉर्म दिया गया है उसके इंट्रीज के, तो इंट्रीज का चाहे कोई भी फॉर्म दिया गया हो, इसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हो, कहते हो, तो कोई भी फॉर्म दिया गया होगा, हम रो और कॉलम डिसाइड कर लेंगे, पहले इसको फाइंड करके और इस तरह से बनाएंगे, तो कैसा भी मैट्रिक्स होगा आप फॉर्म कर सकते हो। समझ गए? होप आपको समझ में आया होगा, और हम आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मैट्रिक्स का आगे का पार्ट लेकर। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।